नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस लेके आ रही हूँ। इसी के क्रम में आज हमारी क्लास आ रही है और आज का नया टॉपिक हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA। SSA यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत देश के प्राइमरी स्कूल के ढांचे को मजबूत बनाना है, जिससे देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। अर्थात प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए SSA अभियान चलाया गया था। SSA का मतलब हमारे पास है सर्व शिक्षा अभियान। यह योजना 2001 में शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, यह योजना 2001 में शुरू की गई। उस समय हमारे जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इस समय जो शिक्षा मंत्री रहे वो थे मुरली मनोहर जोशी। अब इस सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला उद्देश्य है सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। यानी कि वे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे या किसी अन्य कारणों की वजह से स्कूल छोड़ दे रहे थे, उनके लिए ये अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। जनरली ये सर्व शिक्षा अभियान हमारा जो 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु यानी कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक के लिए बच्चों के लिए था। सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें और इसका उद्देश्य था 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब इसमें संशोधन किया गया था हमारे पास से 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा, तो ये वही उसी चीज को लागू करने के लिए जो अभियान लाया गया वो है सर्व शिक्षा अभियान। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। 2014 में लॉन्च किया गया पढ़े भारत बड़े भारत SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। देखिए 2014 में एक कार्यक्रम लेके आया गया था पढ़े भारत बड़े भारत। ये जनरली हमारे पास से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये जो अभियान है पढ़े भारत बड़े भारत 2014 में आया है। ये क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था। क्लास 1 और 2 ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारे पास से जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसका वित्त किस तरीके से विभाजित किया गया था। इसका वित्त जो केंद्र सरकार है वो 85% वित्त का 85% केंद्र सरकार देगी और जो राज्य सरकारें हैं वो 15% देंगी। और जो पूर्वोत्तर या विशेष राज्य है, विशेष दर्जा पाने वाले राज्य, वो उनको केंद्र 90% वित्त देगी और राज्य उनको 10% वित्त उपलब्ध कराएगा सर्व शिक्षा अभियान में। वर्ष 2018 यानी कि 2018 में क्या हुआ था, एक नया कार्यक्रम आया था समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान 24 मई 2018 को, और इसी अभियान में सर्व शिक्षा अभियान को भी मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, इसे 2018 में समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया है। और 2018 के बाद जो इनका वित्त का बंटवारा है वो इस तरीके से किया गया है, कुछ केंद्र 60% देगी और जो राज्य हैं वो 40% देंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यह यानी कि इसका मतलब हमारे पास है SSA 1.1 मिलियन बस्तियों में 200 मिलियन बच्चों को कवर करता है। एक और प्रोग्राम हमारे पास था क्या कहते हैं उसे, जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान से पहले हमारे पास एक कार्यक्रम और आया था DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। DPEP प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण हासिल करने वाला पहला कार्यक्रम था।
वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, या ये कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। और उस समय शिक्षा मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़े। जो सब पढ़ें सब बड़े हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान का स्लोगन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जो वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।